शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के 25वें सूत्र तक हमने विचार किया है। 25वें सूत्र में हान के स्वरूप को लेकर के विचार किया है। हान किसे कहते हैं, यानी मोक्ष किसे कहते हैं, अपवर्ग किसे कहते हैं, मुक्ति किसे कहते हैं, कैवल्य किसे कहते हैं, इस बात को 25वें सूत्र में स्पष्ट किया गया। तदभावात संयोगाभावो हानम तददृशेः कैवल्यम। कैवल्य के स्वरूप को इस सूत्र में स्पष्ट किया था। महर्षि वेदव्यास ने भूमिका में इस बात को लेकर के स्पष्ट किया है। हेयम दुखम हेय कारणम च संयोगाक्यम सनिमित्तम उक्तम। हेय क्या है और हेय का कारण क्या है, दुख दुख का कारण क्या है, ये निमित्त सहित कारण सहित व्याख्या करके बताया है। अतः परम हानम वक्तव्यम, इसके आगे हान को यानी मोक्ष को कहना चाहिए। तो मोक्ष को कहने के लिए महर्षि वेदव्यास ने भूमिका के रूप में प्रस्तुत किया और उसका उत्तर महर्षि पतंजलि ने 25वें सूत्र के रूप में हान को स्पष्ट किया है। तदभावात संयोगाभावो हानम तदृशे कैवल्यम। तो हान क्या है ये हमारे सामने आ चुका है। मोक्ष, अपवर्ग, कैवल्य किसको कहते हैं, इस बात को हमने समझ लिया है। संयोग का हटना ही मोक्ष है। संयोग आत्मा और मन का जो संयोग है, आत्मा और इंद्रियों का जो संयोग है, आत्मा और शरीर का जो संयोग है, आत्मा और इस संपूर्ण दृश्य के साथ जो संयोग है, इस संयोग का हटना ही कैवल्य है, हान है। इस बात को स्पष्ट किया है। अब इस कैवल्य का उपाय क्या है, इस कैवल्य का कारण क्या है, इस बात को चौथे विभाग को लेकर के प्रस्तुत किया जा रहा है। 26वें सूत्र में हान का जो उपाय है, उसका जो कारण है, उसको स्पष्ट कर रहे हैं। अथ हानस्य कः प्राप्ति उपायः। महर्षि वेदव्यास कहते हैं अब ये जो हान है, ये जो मोक्ष है, इसकी प्राप्ति का उपाय क्या है, इस हान को किस प्रकार हम प्राप्त कर सकते हैं, इस मोक्ष को प्राप्त करने का उपाय क्या है। और उस उपाय को महर्षि पतंजलि स्पष्ट कर रहे हैं 26वें सूत्र में। विवेक ख्यातिरविप्लवा हानोपायः। विवेक ख्यातिरविप्लवा हानोपायः। विवेक ख्याति ही अविप्लवा हानोपायः। हान का जो उपाय है, कारण है, मोक्ष का, अपवर्ग का जो कारण है, वो क्या है, विवेक ख्याति ही, विवेक ख्याति है। और कैसी विवेक ख्याति, अविप्लवा, विप्लव वाली नहीं होनी चाहिए, डगमगाने वाली विवेक ख्याति नहीं होनी चाहिए, अस्थिर विवेक ख्याति नहीं होनी चाहिए, हट जाने वाली विवेक ख्याति नहीं होना चाहिए। प्लव कहते हैं हटने को, बदलने को, परिवर्तित होने को, दूर होने को, और अविप्लव कहते हैं
बने रहने को, स्थिर रहने को। तो विवेक ख्याति रविप्लवा, विवेक ख्याति अविप्लवा, ऐसी विवेक ख्याति है जो कभी नहीं हटती है। एक बार प्राप्त हो गई है तो ऐसा स्थिर हो गई है कि अब वो हट नहीं सकती। अविप्लव वाली विवेक ख्याति, न हटने वाली विवेक ख्याति, हानोपाय, हान का, मोक्ष का, अपवर्ग का उपाय है। ये जो विवेक ख्याति है, इसको लेकर के हमने समाधि पाद में विस्तार से विचार किया है, समझने का प्रयत्न किया है। विवेक ख्याति किसे कहते हैं? यह विवेक ख्याति ही मोक्ष का, अपवर्ग का, कैवल्य का कारण है। बिना विवेक ख्याति के किसी को भी मोक्ष नहीं हो सकता। मोक्ष को प्राप्त करना है तो विवेक ख्याति को अपनाना होगा। और विवेक ख्याति जो है वो किसको विवेक ख्याति कहते हैं? यद्यपि महर्षि वेदव्यास ने पहले स्पष्ट रूप से अनेक बार स्पष्ट किया है, फिर भी यहां पर इस साधन पाद में स्पष्ट करते हैं संक्षेप से। विवेक ख्याति सत्व पुरुष अन्यता प्रत्ययो विवेक ख्याति ही। महर्षि वेदव्यास विवेक ख्याति को स्पष्ट करते हैं, सत्व पुरुष अन्यता प्रत्यय विवेक ख्याति ही। सत्व और पुरुष, सत्व यानी मन, पुरुष यानी आत्मा, इन दोनों की जो भिन्नता है, इन दोनों की जो पृथकत्व है, इस पृथकत्व की जो ख्याति है यानी ज्ञान, प्रत्यय, वो है विवेक ख्याति। विवेक शब्द से तो हम परिचित हैं, विवेक शब्द से परिचित हैं, और ख्याति का अर्थ है ज्ञान। विवेक ज्ञान, विवेक ख्याति। विवेक कहते हैं यथार्थता को, वास्तविकता को। जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को वैसा ही जानना, वैसा ही समझना, वैसा ही व्यवहार में लाना, इसका नाम है विवेक ज्ञान। इस विवेक ज्ञान को ही विवेक ख्याति शब्द से यहां पर स्पष्ट किया जा रहा है। और यह कैसा होता है ये ज्ञान? तो महर्षि वेदव्यास स्पष्ट शब्दों में कथन करते हैं, सत्व पुरुष अन्यता प्रत्यय विवेक ख्याति। मन और बुद्धि को अलग अलग मानने वाला जो ज्ञान है, इसी का नाम विवेक ख्याति है। इनके पृथकत्व का अनुभव होना, ये बहुत बड़ी बात है। व्यक्ति आत्मा और मन को, आत्मा और शरीर को, आत्मा और इंद्रियों को, आत्मा और रूप रस गंध स्पर्श शब्दों को अलग नहीं मान पाता। ये वही स्थिति है जो समाधि पाद में, यह वही स्थिति है जो समाधि पाद में स्पष्ट किया है, वृत्ति सारूप्यमितरत्र। वृत्ति सारूप्यमितरत्र इस सूत्र में स्पष्ट किया था कि व्यक्ति यानी आत्मा और शरीर को अलग नहीं मानता, मन और आत्मा को अलग नहीं मानता, समस्त दृश्य पदार्थों को स्वयं को अलग नहीं देख पाता है। व्यवहारिक रूप में, क्रियात्मक रूप में, शब्दों में भले ही वो समझता हो, लेकिन क्रियात्मक रूप में नहीं समझता है। जब क्रियात्मक रूप में, व्यवहारात्मक रूप में दोनों को पृथक पृथक अनुभव करता है, यही विवेक ख्याति है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, सत्व पुरुष अन्यता प्रत्यय विवेक ख्याति। सा तो अनिवृत्त मिथ्या ज्ञाना प्लवते। महर्षि वेदव्यास स्पष्ट शब्दों में कथन करते हैं, सा वो जो विवेक ख्याति है, अनिवृत्त मिथ्या ज्ञाना। यदि मिथ्या ज्ञान निवृत्त नहीं हुआ, यदि मिथ्या ज्ञान हटा नहीं है, तो वो जो विवेक ख्याति है वो प्लवते, हट जाती है। यदि किसी को विवेक हो गया है, बहुत अच्छी बात है। विवेक होना कोई साधारण बात नहीं है। विवेक का होना, यथार्थ बोध का होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो
बोध होने के बाद वो रह नहीं पाता। क्यों? मिथ्या ज्ञान अभी हटा नहीं है। विपरीत ज्ञान, उल्टा ज्ञान, मूर्खत्व, अविद्या जब तक मन में रहेगी तब तक ये विवेक ख्याति रुक नहीं सकती। यद्यपि व्यक्ति को बीच बीच में विवेक होता रहता है, विवेक ख्याति प्राप्त होती रहती है, लेकिन वो ठहर नहीं पाती है, रुक नहीं पाती है, क्योंकि उसके पीछे अविद्या बनी रहती है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, सातु अनिवृत्त मिथ्या ज्ञाना प्लवते, सा विवेक ख्याति, वो जो विवेक ख्याति है, यदि मिथ्या ज्ञान हटा नहीं है तो प्लवते, वो हट जाती है, प्राप्त होकर के भी फिर हाथ से निकल जाती है। जैसे कि पैसा तो मिला लेकिन वापस चला गया, मकान मिला चला गया, जमीन मिल गई लेकिन वापस अड़प ली गई है। इसी प्रकार विवेक ख्याति प्राप्त तो हो गई है, लेकिन मिथ्या ज्ञान अभी मन में है तो वो वापस चली जाती है। इसलिए कहा जा रहा है, महर्षि वेदव्यास कहते हैं, मिथ्या ज्ञानम यदा मिथ्या ज्ञानम दग्धबीज भावम वंध्य प्रसवम संपद्यते, यदा मिथ्या ज्ञानम दग्धबीज भावम वंध्य प्रसवम संपद्यते, जब मिथ्या ज्ञान दग्धबीज भाव को प्राप्त होता है, जले हुए भुने हुए चने के समान बन जाता है, वंध्य प्रसवम उत्पन्न होने में असमर्थ हो जाता है, तदा उसी स्थिति में यदा मिथ्या ज्ञानम दग्धबीज भावम वंध्य प्रसवम संपद्यते, तदा विधूत क्लेश रजसः, विधूत क्लेश रजसः सत्वस्य परे वैशारद्याम परस्याम वशिकार संज्ञायाम वर्तमानस्य विवेक प्रत्यय प्रवाहो निर्मलो भवति। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, जब मिथ्या ज्ञान दग्धबीज भाव को प्राप्त होता है, उत्पन्न होने में असमर्थ हो जाता है, तदा उस स्थिति में विधूत क्लेश रजसः, धुल गए हैं क्लेश, धुल गया है रजोगुण, रजोगुण का जो प्रभाव है वो हट गया है, क्लेश हट गए हैं। ऐसे सत्वस्य, सत्वगुण के परे वैशारद्याम, उत्कृष्ट निर्मलता को प्राप्त हो जाने पर, ये जो हमारा मन है, हमारे मन में सत्व रज तम, इन तीनों पदार्थों के जो स्वभाव है वो विद्यमान रहते हैं। सत्वगुण शुद्ध रूप में जब प्रकट नहीं रहता है तो समझ लेना रजोगुण या तमोगुण जुड़े हुए हैं। जब सत्व के साथ रजोगुण जुड़ा हुआ रहता है, सत्व के साथ तमोगुण जुड़ा हुआ रहता है, तो सत्वगुण शुद्ध रूप में कार्य नहीं करता, उसमें मिथ्या ज्ञान जुड़ा हुआ रहेगा। इसलिए कहते हैं विधूत क्लेश रजसः, जो सत्वगुण है वो सत्वगुण ऐसा है, उस सत्वगुण के साथ रजोगुण का प्रभाव धुल गया है, हट गया है, और जो क्लेशों का स्वरूप है, राग द्वेष मोह आदि क्लेश, वो भी हट गए हैं, केवल सत्वगुण है। सत्वस्य परे वैशारद्याम कहा, सत्वगुण उत्कृष्ट रूप में निर्मल हो चुका है। और उस स्थिति में जो विवेक प्रत्यय का प्रवाह रहता है, यानी विवेक ज्ञान का जो निरंतर प्रवाह बना रहता है, उस स्थिति में निर्मलो भवति, तब मन निर्मल माना जाता है। उस मन में किसी भी प्रकार का कोई मल नहीं है। सा विवेक ख्याति रविप्लवा हानोपायः, उसी विवेक ख्याति को अविप्लव विवेक ख्याति कहते हैं, और ऐसी ही विवेक ख्याति हानोपायः, मोक्ष के लिए उपाय है, या मोक्ष का उपाय है, मोक्ष का कारण बनता है। ततो मिथ्या ज्ञानस्य दग्धबीज भावोपगमः, उसी कारण से ये जो मिथ्या ज्ञान है, ये दग्धबीज भावोपगमा, ये दग्धबीज भाव को प्राप्त हो गया है। अर्थात जब मिथ्या ज्ञान
नहीं रहता है तो उस स्थिति में तत्वज्ञान रहता है, विवेक ख्याति रहती है। और वो विवेक ख्याति भी अविप्लव वाली, न हटने वाली विवेक ख्याति मन में जब तक रहती है, तब ये जो मिथ्या ज्ञान है, ये मिथ्या ज्ञान वहां टिक नहीं सकता। इसलिए कहा जा रहा है ततः मिथ्या ज्ञानस्य दग्ध बीज भावोपगमा। मिथ्या ज्ञान जो है वो दग्ध बीज भाव को प्राप्त होता है, यानी जले हुए भुने हुए चने के समान हो जाता है। यानी मिथ्या ज्ञान अब उभर नहीं सकता, अब प्रकट नहीं हो सकता। पुनश्च अप्रसव, उस स्थिति में प्रसव नहीं हो सकता, यानी मिथ्या ज्ञान फिर उत्पन्न नहीं हो सकता। पुनश्च अप्रसव इत्येषा मोक्षस्य मार्गः, यही मोक्ष का मार्ग है। हानस्य उपाय इति, यही हान का उपाय है। ये जो मोक्ष का मार्ग है वो इसी प्रकार से चलता है, इसी विवेक ख्याति के अंदर चलने वाला है। विवेक ख्याति ही हान का, मोक्ष का उपाय है। अब ये जो मिथ्या ज्ञान दग्धबीज भाव को प्राप्त होता है, दग्धबीज भाव को प्राप्त जो होना है वो निरंतर विवेक को बनाए रखने के लिए उद्यम, मेहनत, पुरुषार्थ करना पड़ता है। ये जो अभ्यास है, समाधि पाद में जो बताया गया है अभ्यास को किस प्रकार करना चाहिए, सतु दीर्घ काल नैरंतरीय सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। वो जो अभ्यास है वो लंबे काल तक निरंतर सत्कार पूर्वक अभ्यास कर लेते हैं, तब जाकर के ये विवेक ख्याति स्थिर हो जाती है, न डिगने वाली बनती है, न हटने वाली बनती है। जो विवेक ख्याति जब प्राप्त होकर के हटती नहीं है, दूर होती नहीं है, सदा बनी रहती है, उस सदा बने रहने की स्थिति को अविप्लव कहते हैं। ऐसी अविप्लव स्थिति वाली विवेक ख्याति हानोपाय, हान का उपाय है, मोक्ष का उपाय है, कैवल्य अपवर्ग का उपाय है। इसके अतिरिक्त मोक्ष को पाने का और कोई विशेष उपाय नहीं है, केवल यही मात्र एक उपाय है, विवेक ख्याति। इसी उपाय के माध्यम से व्यक्ति मोक्ष को, अपवर्ग को प्राप्त कर सकता है। जो कोई व्यक्ति, जो कोई मनुष्य यह आशा करता है, यह इच्छा रखता है कि हां मुझे मोक्ष चाहिए, मैं मोक्ष को पाना चाहता हूं, अपवर्ग को पाना चाहता हूं, मुक्त होना चाहता हूं, ऐसे व्यक्ति को विवेक ख्याति को प्राप्त करना है। बिना विवेक ख्याति को प्राप्त किए मोक्ष नहीं हो सकता। और विवेक ख्याति उसको कहते हैं जो सत्व को सत्व और पुरुष को पुरुष पृथक करके अनुभव करना। केवल सत्व का अनुभव करने वाला व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता। केवल पुरुष का अनुभव करने वाला व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता। दोनों को अनुभव करना और दोनों के पृथकत्व को अनुभव करना, यही विवेक ख्याति कहलाती है। यही विवेक ख्याति हानोपाय, हान यानी मोक्ष का उपाय है, कारण है। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शान्ति।